Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching and thank you so much for being here on my channel. I hope you had a great weekend. Thank you so much for commenting on so many videos. This just shows that you are finding my videos quite interesting. So thank you so much. तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. Okay, so as I was going through my comment section, there were a couple of comments जो मुझे आज address करना है in this video. तो सबसे पहला मैं comment लेती हूँ वानी सिंह का, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि सेम होम में रहते हुए कैसे किसी टॉक्सिक फैमिली मेम्बर को इग्नोर करें जबकि 24/7 वो हमारे सामने ही रहते हैं. ऑल राइट वानी, तो पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात आपको ये जानना है, अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट introduced by Neville Goddard which says the concept of EYPO, EYIPO, everyone is you pushed out. Okay, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि you are the creator of your reality, और इस reality में वो 3D रियलिटी जिसको हम कहते हैं, इस रियलिटी में जो भी पर्सन सामने से, जो कोई भी पर्सन आ रहा है, फिर वो चाहे वो फैमिली मेम्बर के रूप में हो या फिर वो कोई स्ट्रेंजर हो, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी पर्सन जो आपसे जुड़ा हुआ है वो आपके ही इंटरनल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है. ठीक है, अगर वो पर्सन आपको एक टॉक्सिक बिहेवियर आपके लिए डिस्प्ले कर रहा है, तो सबसे पहले इसको डील करने का सबसे पहला जो तरीका है वो ये है, पहले तो आप ये बात मानिए कि ये आपका ही क्रिएशन है. ठीक है, दैट इज़ वाई आपके घर में जो लोग हैं वो मेरे घर में नहीं है, और जो मेरे घर में लोग हैं वो आपके घर में नहीं है, क्योंकि वी ऑल आर दी क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी. ठीक है, आपका जो फ्रेंड होगा वो फ्रेंड मेरा नहीं होगा, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे वो आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि हम अपनी रियलिटी को खुद से क्रिएट करते हैं. और तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं और कुछ लोग चले भी जाते हैं. ठीक है, अगर वो लोग नहीं जा पाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स आर देयर, इन लॉज आर देयर, देयर आर कपल ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट पीपल हु यू कैन नॉट जस्ट लेट गो, वो आपकी लाइफ में रहते ही रहते हैं, तो आप उनके अंदर ना एक बदलाव देखेंगे. हो सकता है उनका आपके साथ पहले रिलेशन बहुत क्लोज निट रहा हो, बाद में जैसे जैसे ग्रेजुअली विद द टाइम लाइन वो धीरे 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 अपने आप फेड हो जाता है. तो जितनी भी टॉक्सिसिटीज़ हैं या जितने भी नेगेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर हैं उस पर्सन के साथ आपके लाइफ में, वो अपने आप धीरे धीरे ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ. एंड कैसे आप काम करना शुरू कर देते हैं? सबसे पहले आप ये करते हैं कि अब कर क्या सकते हैं. पहला जो हमारा डेली रूटीन के लाइफ में जो हमारा पहला रिएक्शन होता है, हम पहले उसको फ़ाइट करने की कोशिश करते हैं. जब फाइट हम नहीं कर पाते हैं, उसको अपनी लाइफ से लिटरली हटा नहीं पाते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि अब यार कर क्या सकते हैं, अब तो जो है सो है, इस तरफ ध्यान ही मत दो. ये होता है ना हम सबके साथ कि हम उस तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं. तो आपने जब उस चीज़ को अपना अवेयरनेस देना बंद कर दिया, डू यू थिंक वो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ट्रबल आपको अब डिस्टर्ब करेगा? आप करेगा ही नहीं, क्योंकि अब आपकी अवेयरनेस नहीं है ना उसके पास. हर चीज़ आपकी 3D रियलिटी में आपके अवेयरनेस को क्रेव कर रही है. ठीक है, अगर आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया तो हमेशा पावर में आप ही रहेंगे. ये बात बहुत बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा सीक्रेट है. अगर इसको कोई भी समझ लेता है तो वो पूरी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है, क्योंकि अब उसका पूरा का पूरा कंट्रोल अपने फोकस के ऊपर है कि वो जिस चीज़ को फोकस देगा वही चीज़ आगे बढ़ेगी, और जो चीज़ पे वो फोकस नहीं करेगा वो चीज़ उसकी लाइफ में हो ना हो बराबर है, क्योंकि उसका उसकी लाइफ से कोई कनेक्शन वो जोड़ता ही नहीं है.
ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो या तो अब वो पर्सन जो होगा वो आपकी लाइफ से चला जाता है, या आप उठ के कहीं दूर चले जाते हैं, या फिर कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो जो सेम रिलेशन जो रोज़ की चिक 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 हुआ करती थी वो धीरे 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 अपने आप फेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही थी फ्रॉम नेविल गोडार्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपो इज एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। तो दीज पीपल हु आर कमिंग इनटू योर रियलिटी, दीज पीपल आर योर क्रिएशन। ये बात को मानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। जब आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज़ माई क्रिएशन, देन उस बात पर रिएक्ट करना इज़ नॉट सूटेबल। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फॉरगिव दैट पर्सन। जो भी आपको हर्ट हुआ है फिजिकल रियलिटी में कि भाई मेरे इमोशंस को हर्ट किया, मुझे चीट किया, मुझे ऐसा किया, मुझे वैसा किया, जो भी टॉक्सिसिटी आपको बिलीव होती है कि ये मेरे साथ गलत हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन बाय फॉरगिविंग देम। ओके, द मोमेंट यू फॉरगिव देम, आप जो उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप का जो एक थ्रेड है उसको डिटैच कर रहे हो, उसको कट कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ वाई फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, और फॉरगिव करना अपने आप में बहुत बड़ा आपको बना देता है, क्योंकि अब आप बड़ा दिल रख के उनको इस बात के लिए फॉरगिव कर रहे हो कि चलो जो भी है जैसा भी है, आपने जो किया सो किया, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट एसोसिएटेड विद यू एनी मोर, एंड आई एम सो थैंकफुल that you came to my life, you taught me literally so many lessons। वो चाहे पेशेंस का लेसन हो, चाहे वो चीज़ों को रीएनालाइज करने का लेसन हो, कुछ ना कुछ तो लेसन हर चीज़ आपको देखे जाती है। तो ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आए, इन्होंने भी आपको कोई ना कोई लेसन दिया, राइट। तो इस बात को आप एड्रेस करिए, क्योंकि अब आप लॉजिकल माइंड में ये बात को रजिस्टर कर रहे हैं दैट दिस पर्सन is not a toxic person. Whatever he is, whatever he has done, he or she has done, they are no more a part of my life because I forgive them for what they have done. I forgive them for who they are. I still thank them for what they have taught me in this time period. And this is going to give you that space टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, क्योंकि अब आपका सारा फोकस अब आप अपने पर लगा सकते हैं। अब आपका उस पर्सन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रह जाएगा। देखिए, जब कोई पर्सन ये कहता है कि लव का ऑपोजिट क्या होता है, तो लोग कहते हैं लव का ऑपोजिट हेट होता है। हेट इज़ स्टिल एन इमोशन। जब तक आप किसी पर्सन के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, चाहे वो लव का इमोशन हो, चाहे वो हेट का इमोशन हो, वो पर्सन आपकी लाइफ से कभी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि यू आर स्टिल अटैच्ड, राइट। तो लव का ऑपोजिट होता है बीइंग न्यूट्रल। बीइंग न्यूट्रल, इफ़ यू टेक अवे द एंटायर अवेयरनेस फ्रॉम दैट पर्सन, अब वो पर्सन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, आप उसकी हर बात पे न्यूट्रल हो जाते हो। अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो एग्जिस्ट है भी, उसका एग्जिस्टेंस है भी या नहीं। तो आपको लगता है कि अब वो पर्सन आपके ऊपर कोई कंट्रोल रखता है? कोई कंट्रोल नहीं रखता, कोई भी कंट्रोल नहीं रखता। सेम गोज फॉर यू मस्ट हैव नोन कि जितने भी ब्रेकअप्स होते हैं उसमें वही सेम पर्सन जिसको आप इतना चाहते थे एक टाइम पे, उसको इतना लव करते थे, उसकी हर बात को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखते थे, ब्रेकअप के बाद वो पर्सन बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस लेवल पे हो जाता है कि हाँ अब जो भी है वो अपनी लाइफ देख रहा है, यार मैं अपनी लाइफ देख रही हूँ, दिस काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज यू हैव टेकन बैक योर इंटायर अवेयरनेस फ्रॉम दैट पर्सन एंड येस यू हैव न्यूट्रलाइज द होल इमोशन। और जब बात न्यूट्रलाइजेशन की होती है तब आपका उस पर्सन के साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रह जाता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। तो जो भी आपको इस पर्सन से फीडबैक डिस्प्ले के फॉर्म में मिल रहा है, मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, आपको घुटन हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा कोई सप्रेस कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आपको बिलिटल्ड फील कराने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग वे में आपसे बात करता है, यू जस्ट स्टार्ट गोइंग बैक इनटू योर ओन इंटरनल रियलिटी, और वहाँ पर आप इस सारे इमोशन को ऑपोजिट फॉर्म में देखिए।
कि यू आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, यू आर ऑलवेज लव्ड बाय द entire world. You are so good that everyone falls in love with you. You are so good and so big that everyone respects you. जब ये बात आप इंटरनल लेवल पे रियलिटी में क्रिएट करेंगे, things are going to be different. Things are going to be completely different because now जो आप इंटरनल क्रिएशन से इस पर्सन को पहले लेकर आए थे अपनी 3D रियलिटी में, अब इसी इंटरनल क्रिएशन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ और नए बदलाव होंगे जो कि काफ़ी हद तक आपके फेवर में होंगे, और इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन, डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन, डेलिब्रेट क्रिएशन। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आपने अगर अच्छे से समझा है तो प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए। अब एक और बात आती है जो है दो लोगों ने मुझे मेंशन किया सैमी के बारे में, साक्षी सैनी ने कहा और एक मिस रोहिणी हैं, उन्होंने ये कहा कि सैमी बोलती हैं कि एफर्म करो तो फुलफिल नहीं होता, और आई डोंट नो साक्षी ने भी कुछ ऐसा मेंशन किया कि एफर्मेशन में फीलिंग मैटर नहीं करती। देखिए साक्षी एंड मिस रोहिणी, both people, I respect you and I am so thankful to you that you are here, but at the same time kindly do understand one thing. This is my channel and obviously whatever I have learned, whatever I have experienced, I am sharing all these things directly from the book. ठीक है, मैंने जो भी बातें कहीं वो मैं बुक के सोर्स से आपको बता रही हूँ, विच इज़ द नेविल गोडार्ड्स बुक। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई XYZ पर्सन जो है वो ज़्यादा आप उससे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, आप उस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, देन प्लीज़ डू फॉलो देम। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, एक पर्सन के लिए पानी जो है वो शायद किसी को फ्रिज का पानी सूट करता होगा, किसी को अर्थन पॉट में पानी रखा हुआ सूट करता होगा, किसी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी सूट करता है, बट वाटर इज़ वाटर। हाउ यू आर एसोसिएटिंग विद इट, इट इज़ योर कॉल, and nobody is forcing you at the gun point that you should follow this. Nobody is saying that. I have given all the logics behind why I have told you that feeling is quite important, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ से किसी एक ऑब्जेक्ट से, किसी एक पर्सन से, किसी एक सर्कमस्टांस से, किसी एक एंड गोल से अगर आपकी कोई फीलिंग अटैच नहीं है, आप उसको अपना कह ही नहीं सकते हो, तो फिर आप उसके पीछे रिपीट कर क्यों रहे हो, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सो बीइंग एसोसिएटेड विद योर ओन गोल just gives you how much committed you are to that person, to that end result, to that end objective, right? If you take away that internal feeling of feelings, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव, वो जो गोल है, वो कैसे आप अचीव कर सकते हो? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अचीविंग दैट गोल इन द फर्स्ट प्लेस? ठीक है, सो एनीवे दिस इज समथिंग, एंड आई वुड सिंसियरली विद फोल्डेड हैंड्स आई वुड रिक्वेस्ट यू, देयर इज नो हार्म, नो फाउल इन ट्राइंग द थिंग्स. First, try out the things. Learn from the source itself. Don't go by my words. Don't go by anybody's. अभी आप law of assumption डालेंगे ना YouTube सर्च बार में, तो आपको more than 10 लाख वीडियोज़ अभी मिल जाएंगे. More than 10 लाख या more than 1 million वीडियोज़ होंगे आज की डेट में. और सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और जब सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि उन्होंने सबने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अजम्पशन को अलग अलग तरीके से किया है, तो आप जिससे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं उनकी बात को आप मानिए, और बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर इवन अग्रीइंग अपॉन इट, प्लीज़ टेस्ट द लॉ. दिस इज़ व्हाट नेविल गोडार्ड हैज सेड. काइंडली टेस्ट द लॉ एंड देन गेट टू योर ओन कंक्लूजन्स. Instead of just blindly following someone, please test the law. आपको तब समझ में आ जाएगा कि भाई फीलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या विदाउट फीलिंग भी चीज़ें हो सकती हैं. प्लीज़, you are most welcome to do that. Alright, so yes, this was today's video. I hope this video was quite helpful to all the people who are still struggling with dealing with 3D, और जिनको भी ऐसा लग रहा है कि 3D में बहुत सारी सिचुएशन completely opposite चल रही हैं, उसको कैसे डील किया जाए. तो मुझे लगता है ये वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको इंसाइट्स मिले होंगे, और अगर इंसाइट्स मिले हैं देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे उससे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में आ रही है. ठीक है, और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट में ये
क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट में आपको रिप्लाई करने की। अगर मैं बाई चांस रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू एंड विच इज़ गोइंग टू बी प्रिटी यूजफुल फॉर ऑल द rest of the people as well. So yes, this was today's video. I hope you liked today's video. Again, in case if you did, do not forget to give the big fat thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel as I come up with lots and lots of interesting stuff based on Neville Goddard's teaching, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आपके लिए बनाया जा रहा है। और मैं मिलूंगी बहुत जल्दी आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.